क्लच केबल एक मिनिमम एक्सीलेटर केबल नहीं रख सकते हो, ठीक है, क्लच केबल रख लो। आपका ऑयल हो गया, फिल्टर चेक कर लिया आपने, केबल चेक कर लिया। केबल से आओ फिर डिजिटल चीज़ों पे। अब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऐसा नहीं है कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर क्या है, आरपीएम का खड्डी बताता है, ना 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 ना, क्लस्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी किसी को टाइम देखना रहता है, किलोमीटर्स देखना रहता है, बहुत कुछ चीज़ें रहता है बाबा। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप चेक करवा लो। आपके ये लॉन्ग राइड्स का बोल रहा हूँ अभी। वायर लॉन्ग राइड्स पे क्या है, अपने वायर जितने भी वायर्स है गाड़ी के 100% पूरे चेक करवाओ। ब्रेक ऑयल चेक करवाओ, सामने और पीछे का ब्रेक ऑयल चेक करवाओ, ब्रेक पैड्स चेक करवाओ। ये ब्रेक पैड्स तो क्या है, रेगुलर सर्विस करो या आप लॉन्ग राइड हो, कुछ भी हो, चेक कराने का, क्या समझे। ब्रेक पैड्स हमेशा चेक कराने का। अगर आपके सिरेमिक है तो बार बार चेक कराने का ज़रूरत नहीं आएगा, क्योंकि सिरेमिक ब्रेक पैड्स मोस्टली सुपर बाइक्स में, बड़े बड़े बाइक्स में आते हैं, तो उसको ज़्यादा ये घिसता नहीं है वो। ये वाले नॉर्मल जो स्टॉक के आते हैं वो घिस जाते हैं जल्दी जल्दी, मतलब भी फिर 5-6 हज़ार किलोमीटर चल जाता है शायद। मैं अपने अंदाजे से बोल रहा हूँ, जितना मैंने चेंज करवाया, अभी तो चेंज नहीं करवाया। तो ये सब होने के बाद आते हैं आपके मेन प्रॉब्लम्स। आपको जो प्रॉब्लम्स पता है, ये सब क्या है नहीं पता है आपको। बाबा एक स्कैम हो गया। अभी एडिटिंग करने बैठा तो मालूम पड़ा स्कैम क्या हुआ। एक बड़ा ही लंबा क्लिप शूट किया था मैं गोप्रो में। क्या है वो, गोप्रो एक क्लिप को आप ये टाइम लिमिट्स के बाद काट देता है वो क्लिप, तो दूसरा क्लिप मिल ही नहीं रहा। कार्ड तो पूरा फॉर्मेट कर दिया मैं, तो इसीलिए ये गाड़ी पे नहीं है, ये बैठे बैठे जहाँ भी एडिटिंग कर रहा था मैं वहीं से शूट कर रहा हूँ। तो बताता हूँ आपको। अभी तक जो पॉइंट्स थे आपको शायद खबर नहीं था। फ़िल्टर गया होगा, ऑयल ख़त्म हो गया होगा, या ऑयल सड़ गया होगा, ये सब आपको जानकारी नहीं था। तो ये जनरल सर्विस में आता था, ये आपने जनरल सर्विस करा दिया। अभी जो है मेजर पॉइंट्स आते हैं, जो आपको प्रॉब्लम पता है, सॉल्यूशन नहीं, सिर्फ प्रॉब्लम पता है। अगर सॉल्यूशन पता है तो बहुत अच्छी बात है, आप एक स्टेप आगे बढ़ रहे हो बाइक राइडिंग में। आपको अगर सॉल्यूशन नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको प्रॉब्लम पता है ना, बहुत बड़ी बात है वो भी। प्रॉब्लम भी सबको पता नहीं होता है। उनको लगता है हाँ ये होता होगा गाड़ी में। ना 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 ना, गाड़ी में कुछ चीज़ें ऐसे रहते हैं जो ऐसे ही नहीं हो जाते, आपके स्कैम की वजह से होते हैं। अभी देखो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं इसी टाइप में। लोगों को पता रहता है कि हैंडल एक तरफ खींच रहा है, चला रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा जंप कर रहा है, खड़खड़ खड़खड़ कर रहा है, एक ही तरफ खींच रहा है, तो उसमें कौन सेट का प्रॉब्लम हो सकता है, बेरिंग्स का प्रॉब्लम हो सकता है, किसी किसी का टायर ख़राब रहता है। अब मेरे केस में क्या था, मेरे को प्रॉब्लम पता था कि क्लच टाइट पकड़ रहा है मोस्टली, या तो क्लच प्लेट जल गया होगा या फिर क्लच वायर चला गया होगा, ऐसे कुछ ना कुछ होगा बोल के पता था। वो एक पता था, और शॉक ऑब्जर्वर खड़खड़ खड़खड़ कर, उतना ज़्यादा नहीं पता था मेरे को, सिर्फ प्रॉब्लम पता था। मेरे को नहीं लगा था कि शॉक ऑब्जर्वर चेंज करने का बारी आएगा, पर आ गया, क्या कर सकते हैं, बारी आ गया तो आ गया। तो शॉक ऑब्जर्वर तो चेंज करना ही पड़ेगा जैसे तैसे, वो तो खर्चा हो ही गया। हाँ, अभी मेजर प्रॉब्लम्स क्या है, लोगों को किसी को पता रहता है, किसी को नहीं पता रहता है। जिसको नहीं पता रहता है कुछ भी गाड़ी के बारे में, आपको एकदम ही नहीं नॉलेज नहीं है, आपको नहीं पता क्या हो रहा है, उस केस में क्या करो, आप मैकेनिक को एक राउंड मारने दो गाड़ी का, कुछ नहीं होगा। आपकी बीवी नहीं है, लेके भाग नहीं जाएगा, दे दो उसको 1-2 राउंड, बोलो लंबा राउंड मारो, मेरे को ऐसा लॉन्ग राइड पे जाने का है, आराम से चेक करो, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम है मेरे पास, ऐसा ऐसा बोल के थोड़ा मक्खन लगाने का काम करवा लेने का। क्या काम नहीं होगा आपके साथ, स्कैम हो जाएगा। हालांकि बहुत लोग करते हैं ऐसा, स्कैम नहीं करते, थोड़े लोग स्कैम भी करते हैं। मेरे को ऐसे लोग नहीं मिले अभी तक। तो आपको मेजर ये प्रॉब्लम्स नहीं पता है तो ये सॉल्यूशन है। प्रॉब्लम्स पता रहते हैं किसी किसी को, आप समझो आपको पता है कि आपका हैंडल खड़खड़ खड़खड़ कर रहा है, तो अब क्या करोगे, ऑब्वियस सी बात है, मैकेनिक को बोलोगे, वो बोलेगा कौन सा चेंज कराने, आप करा लोगे, होशियार है तो। थोड़े ज़्यादा होशियार लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा होशियार रहते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, उनमें आप और मैं नहीं आते शायद, मैं तो नहीं आता, आपका पता नहीं, आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आप भी नहीं आओगे आगे से। तो खर्चा सोचते हैं, खर्चा सोच के क्या है उसको टाल देते हैं, बोलते हैं अगले राइड पे करवा लेंगे। देखो बाबा, हैंडल, शॉक ऑब्जर्वर, टायर, ये सब ऐसी चीज़ें हैं, छोटे छोटे चीज़ें भी रहते हैं, इंजन में कभी फॉल्ट आता है, ये सब चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। स्पेशली आप सोलो राइड पे हो, बिल्कुल बिल्कुल ही इग्नोर मत करो, 0% भी, 1% भी सॉरी, इग्नोर मत करो, करवा लो काम। क्योंकि क्या है इस केस में, बस इसी एक केस में आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ज़्यादा अपना मगज में ना चलाओ। अगर आपको सॉल्यूशन नहीं पता है, चुपचाप जो वो बोल रहे हैं, 1-2 जगह भले पूछ लो, आपको कोई मैकेनिक पता है तो पूछ के करवा लो, पर करवा लो, क्योंकि राइड्स में ये सब प्रॉब्लम होता है। ये मेजर प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे हो सकते हैं इसमें।
मतलब मेजर मतलब जो आपको पता है और उसका सोल्यूशन नहीं पता है, प्रॉब्लम पता है बस, तो आप मैकेनिक से बात करके करवा लो। तो ये एक मतलब मैं आपको अपना एक टाइमलाइन बताया हूँ। टाइमलाइन मतलब एक सीक्वेंस है, ये कैसे सर्विसिंग करवाने का। लॉन्ग राइड पे जा रहे हो, नॉर्मल जनरल सर्विसिंग है, कुछ भी है, पहले आप अपना जनरल सर्विसिंग का पार्ट्स चेकअप करवा लो, फिर वायर डिजिटल वो सब चीज़ें आएंगे, फिर टायर वगैरह भी एक बार पूछ लो। पूछने में क्या है, कितना चलेगा क्या नहीं, ऐसा बात है। इंटरेक्शन करते रहने का, कम्युनिकेशन चालू रहने का, नहीं तो स्कैम होते हैं। फिर लास्ट में आके आपके मेजर प्रॉब्लम्स जो आपको पता है वो सब आप बताओगे, तो ये एक सीक्वेंस में सब हो जाएगा। अभी इसके बाद भी कभी राइड पे हो सकता है एक नया प्रॉब्लम आ जाए, अब उसको कुछ नहीं कर सकते, उसको नसीब का खेल समझने का, उधर का उधर ही सॉल्व करवा लेने का उसको। ठीक है, फिर वापस मोटो ब्लॉग में मिलते हैं। फैस। गणपति जी तैयार हो रहे हैं निकलने के लिए। बोलो गणपति बप्पा मोरिया। एक नंबर, मज़ा आएगा आज विसर्जन में। हाँ बाबा, आपको क्या है रेट्स बताना भूल गया मैं, मेरे एक्सपेंडिचर्स कितने हुए अभी के लिए। तो पेट्रोल के साथ 310 रुपये का पेट्रोल डाला, पेट्रोल के साथ मेरा खर्चा हुआ है 4728 रुपये ओनली। अभी इसमें मैंने शॉक अब्जर्वर पकड़ा नहीं है, शॉक अब्जर्वर तो बदलना ही पड़ेगा। वो शॉक अब्जर्वर छटकी देगा ना, उठा के फेंक देगा, वो तो बदलना पड़ेगा बाबा। राम राम।